कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ हमारे पास होता है, अच्छी नौकरी, परिवार, दोस्त, आराम, फिर भी मन बेचैन रहता है। नींद आती है पर सुकून नहीं आता। हम मुस्कुराते हैं पर भीतर कोई खालीपन बोलता रहता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बाहर बहुत है, पर भीतर कुछ चुपचाप खो गया है। यही वह पल होता है जब जीवन हमें भीतर की ओर बुलाता है। यह बुलावा किसी मंदिर या पहाड़ से नहीं आता, वह हमारे ही भीतर से उठता है, जहां मौन, चेतना और सच्ची शांति छिपी है। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो बुक समरी। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी श्रृंखला जो हमें बाहर की भागदौड़ से हटाकर भीतर की शांति से मिलवाएगी। यह यात्रा है द बुक ऑफ सीक्रेट्स की, जिसे ओशो ने लिखा है। उन्होंने इस पुस्तक में बताया है कि ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए एक जीने का तरीका है। इसमें उन्होंने प्राचीन विज्ञान भैरव तंत्र के रहस्यों को आधुनिक जीवन की भाषा में समझाया है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती से संवाद में ध्यान के 112 मार्ग बताए थे, जिनसे मनुष्य अपने भीतर छिपे सत्य तक पहुंच सकता है। इनमें से हर मार्ग यह सिखाता है कि जागरूकता किसी धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं, बल्कि हर अनुभव में छिपी होती है, सांस में, प्रेम में, मौन में और जीवन के साधारण पलों में भी। द बुक ऑफ सीक्रेट्स हमें यह याद दिलाती है कि जिस सत्य को हम बाहर ढूंढते हैं, वह हमेशा से हमारे भीतर था, बस हम उसे सुनना भूल गए। यह पहला भाग उस खोज की शुरुआत है जहां मन रुकना सीखता है और व्यक्ति अपने भीतर के साक्षी को पहचानने लगता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करें, वह यात्रा जो शब्दों से आगे जाती है और हमें उस मौन तक ले जाती है जहां से जीवन की असली समझ शुरू होती है। हर खोज किसी सवाल से शुरू होती है, एक ऐसा सवाल जो मन में तो रहता है पर जुबान पर कभी नहीं आता। हम अपने जीवन में बहुत कुछ जानते हैं, पर खुद को नहीं जानते। यही न जान पाने की पीड़ा मनुष्य को भीतर की ओर ले जाती है। बहुत समय पहले एक संवाद हुआ था जिसमें ऐसा ही सवाल उठा। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, ध्यान क्या है और मनुष्य अपने भीतर के सत्य को कैसे जान सकता है? शिव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि यह जानना शब्दों से नहीं, अनुभव से संभव है। उन्होंने बताया कि जीवन के भीतर 112 ऐसे मार्ग हैं जिनसे व्यक्ति अपने ही अस्तित्व की गहराई तक जा सकता है। कभी सांस के माध्यम से, कभी ध्वनि के, कभी मौन, प्रेम या जागरूकता के माध्यम से। यह संवाद ही विज्ञान भैरव तंत्र के रूप में जाना गया। सदियों तक ये सूत्र केवल साधकों के बीच मौखिक रूप से चलते रहे। फिर समय के साथ यह ज्ञान छिप गया और ध्यान एक जटिल परंपरा बनकर रह गया। ओशो ने इस प्राचीन संवाद को फिर से जीवंत किया। उन्होंने इसे आज के इंसान की भाषा में समझाया, जिसका मन भाग दौड़ में उलझा है, जो शांति चाहता है पर उसे पाने का रास्ता भूल गया है। उनके अनुसार ध्यान किसी विशेष जगह, धर्म या स्थिति से जुड़ा नहीं है। यह तो हर व्यक्ति के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जिस पल तुम पूरी सजगता के साथ कुछ भी करते हो, वह पल ध्यान बन जाता है। अगर तुम किसी की आंखों में बिना किसी विचार के देख सको, अगर तुम किसी दृश्य को बिना निर्णय के महसूस कर सको, अगर तुम अपनी सांस को बिना बदलने की कोशिश किए सिर्फ महसूस कर सको, तो वही ध्यान की शुरुआत है। यह समझना जरूरी है कि भगवान शिव द्वारा बताए गए 112 मार्ग कोई नियम नहीं है जिन्हें सबको अपनाना है। ये जीवन की संभावनाओं के प्रतीक हैं। हर इंसान का स्वभाव अलग है, इसलिए हर किसी के लिए ध्यान का मार्ग भी अलग होता है। किसी के लिए मौन सबसे सच्चा मार्ग है, किसी के लिए प्रेम, किसी के लिए संगीत और किसी के लिए सांस का सरल प्रवाह। ओशो ने समझाया कि इन सभी मार्गों का उद्देश्य एक ही है, जागरूकता। जब इंसान जाग जाता है तो वही काम जो वह पहले अनजाने में करता था, अब चेतना में बदल जाता है। वह अब जीवन को देखता है, नियंत्रित नहीं करता, और इसी देखने में भीतर परिवर्तन होता है। द बुक ऑफ सीक्रेट्स यही सिखाती है कि ध्यान को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा मन ध्यान से इतना दूर क्यों है। क्यों हम हर अनुभव को सोच में बदल देते हैं, महसूस करने से पहले ही उसका विश्लेषण करने लगते हैं। यह पुस्तक हमें सोच से अनुभव की ओर लौटना सिखाती है। अब यह यात्रा शुरू होती है उस बिंदु से जहां विचार थमते हैं और देखने की शक्ति जन्म लेती है। क्योंकि जिस क्षण हम अपने भीतर की हलचल को देख लेते हैं, वह हलचल समाप्त हो जाती है। वहीं से ध्यान का पहला कदम शुरू होता है।
समय के साथ कुछ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, उनका असली रूप धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है। तंत्र भी ऐसा ही एक शब्द है। आज बहुत से लोगों को यह किसी रहस्यमय या असामान्य साधना से जुड़ा लगता है, लेकिन तंत्र का वास्तविक अर्थ इससे बहुत अलग है। ओशो के अनुसार तंत्र का अर्थ है विस्तार, वह मार्ग जो मनुष्य को उसकी सीमाओं से मुक्त करता है और जीवन को गहराई से अनुभव करना सिखाता है। तंत्र कहता है कि सत्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में छिपा है। हर अनुभव, हर भावना, यहां तक कि हर सांस भी उस सत्य तक पहुंचने का माध्यम बन सकती है। तंत्र सिखाता है कि जीवन से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि जीवन को जागरूकता के साथ जीने की जरूरत है। जो कुछ हो रहा है उसे पूरी उपस्थिति के साथ महसूस करो। यही उपस्थिति ध्यान है। ध्यान और तंत्र एक ही सत्य के दो रूप हैं। ध्यान भीतर की यात्रा है और तंत्र उस यात्रा को जीवन में उतारने की कला। जब यह दोनों एक साथ चलने लगते हैं तो मनुष्य का हर काम ध्यान में बदल जाता है। धर्म ने अक्सर जीवन को दो हिस्सों में बांट दिया है, एक जिसे पवित्र कहा गया और दूसरा जिसे सांसारिक। तंत्र इस विभाजन को मिटा देता है। यह कहता है कि जब तुम सजग होते हो तो हर क्रिया पवित्र बन जाती है। खाना खाना, बात करना, चलना, सब कुछ ध्यान में बदल सकता है अगर उसमें उपस्थिति हो। तंत्र यह भी सिखाता है कि किसी भी अनुभव से भागने की जरूरत नहीं। दुख हो या आनंद, दोनों में जागरूक रहना ही साधना है। कुछ दबाने या बदलने की आवश्यकता नहीं है। जब व्यक्ति देखना सीख जाता है तो जो भी उसके भीतर उठता है वह स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। तंत्र का सार यही है कि जीवन जैसा है उसे स्वीकारो। हर भावना, हर विचार, हर स्पर्श में ईश्वर की झलक है। अगर तुम पूरी चेतना के साथ जी सको तो साधारण क्षण भी असाधारण बन जाता है। ध्यान और तंत्र दोनों मनुष्य को उसी दिशा में ले जाते हैं, जागरूकता की दिशा में। और जब यह जागरूकता स्थिर हो जाती है तो कोई साधना बाकी नहीं रहती। फिर जीवन स्वयं साधना बन जाता है। मनुष्य के भीतर सबसे अधिक सक्रिय चीज है मन। वह एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता। कभी अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य की कल्पनाएं करने लगता है। मन की यही बेचैनी हमें वर्तमान से दूर कर देती है। मन की प्रकृति ही ऐसी है कि वह लगातार कुछ न कुछ चाहता रहता है। कभी वह सफलता चाहता है, कभी प्रेम, कभी सम्मान और कभी शांति। पर जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। ऐसा लगता है कि मन को स्थिर होने के लिए हमेशा किसी न किसी चाह की जरूरत होती है। ओशो कहते हैं कि इच्छा मन का ईंधन है। अगर इच्छा समाप्त हो जाए तो मन भी समाप्त हो जाता है। लेकिन जब तक इच्छा है, मन का चक्र चलता रहता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई लक्ष्य पूरा होता है तो कुछ ही समय बाद भीतर से फिर कोई नई चाह उठती है। मन कभी यह नहीं कहता कि अब सब पूरा हो गया। वह हमेशा कहता है थोड़ा और चाहिए, और यही थोड़ा और मनुष्य को निरंतर असंतोष में रखता है। इस निरंतर दौड़ का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि मनुष्य कभी भी इस पल में नहीं होता। वह या तो गुजरे हुए समय की याद में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में खोया रहता है। वह वर्तमान को महसूस करना भूल जाता है। यही भूल उसे शांति से दूर ले जाती है। ओशो ने समझाया कि मन को शांत करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मन को रोकना भी एक प्रकार की इच्छा है। और जब तक इच्छा है, मन चलता रहेगा। शांति तब आती है जब आप मन को रोकने की कोशिश करना छोड़ देते हैं और उसे केवल देखते हैं। आप अगर कुछ देर के लिए अपने भीतर उठते विचारों को देख सकें, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, तो आप पाएंगे कि विचार धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगते हैं। यह देखना ही ध्यान की शुरुआत है। उन्होंने कहा था, मन को बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे जानिए। जब आप मन को देखते हैं तो देखने वाला और देखा जाने वाला अलग हो जाते हैं, और इसी अलगाव में आपके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। मन की गति बहुत तीव्र है। वह हर क्षण किसी दिशा में बहता रहता है। अगर आप उसके साथ बहेंगे तो उसी में उलझ जाएंगे। पर अगर आप किनारे बैठकर बस उस प्रवाह को देखेंगे तो धीरे धीरे उस बहाव की शक्ति कम होने लगती है। देखने वाला मन से अलग हो जाता है और वहीं से साक्षी भाव जन्म लेता है। जब व्यक्ति साक्षी बन जाता है तो उसकी इच्छाएं अपना प्रभाव खो देती हैं। फिर चाहे कोई परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसका मन स्थिर रहता है, क्योंकि वह अब देख रहा है, प्रतिक्रिया नहीं कर रहा। ओशो बताते हैं कि मनुष्य को बदलने की आवश्यकता नहीं है, केवल देखने की आवश्यकता है।
जो व्यक्ति अपने भीतर उठती हर इच्छा को देख सकता है, वह धीरे धीरे उससे ऊपर उठ जाता है, क्योंकि देखने वाला अब इच्छा का हिस्सा नहीं रहता, वह उससे अलग और स्वतंत्र हो जाता है। इसी को उन्होंने कहा जागरूकता की स्थिति। जब व्यक्ति देखता है तो वह देखने में ही मुक्त हो जाता है। फिर इच्छाएं आती हैं, पर उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं होता। विचार उठते हैं, पर उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने वाला कोई नहीं होता। मन अब एक साधन बन जाता है, स्वामी नहीं। इस स्थिति में व्यक्ति पहली बार शांति का अर्थ समझता है। वह देखता है कि शांति किसी प्रयास से नहीं आती। वह तो तब आती है जब सब प्रयास रुक जाते हैं, जब देखने वाला बस देखता है बिना कुछ बदले। इसी साक्षी भाव में जीवन अपनी असली सुंदरता में दिखाई देता है। फिर वही संसार जो पहले उलझा हुआ लगता था, अब पारदर्शी लगता है। वही मन जो पहले भारी था, अब हल्का हो जाता है। और वही जीवन जो पहले संघर्ष जैसा लगता था, अब एक सुंदर अनुभव बन जाता है। ध्यान की सबसे सुंदर अवस्था है साक्षी भाव। यह वह क्षण है जब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को बिना किसी निर्णय के देखना सीख जाता है। यह कोई साधना नहीं, बल्कि एक जागृति है जो तब घटती है जब आप बस देखना शुरू करते हैं। ओशो ने बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा वरदान यही है, देखने की क्षमता। लेकिन दुर्भाग्य से यही क्षमता वह भूल गया है। हम हर चीज को बाहर देखते हैं, पर अपने भीतर उठते विचारों को नहीं देखते। हम सोचते हैं कि हम वही हैं जो सोच रहे हैं, लेकिन देखने वाला विचारों से अलग होता है। साक्षी भाव में व्यक्ति पहली बार यह पहचानता है कि वह मन नहीं है, बल्कि मन का दर्शक है। जिस तरह आकाश बादलों को गुजरते हुए देखता है, पर खुद उनसे प्रभावित नहीं होता, उसी तरह साक्षी केवल देखता है, पर कभी उलझता नहीं। यह देखना बहुत सूक्ष्म अनुभव है। आप अपने भीतर उठते विचारों, भावनाओं, गुस्से या खुशी को बस देखें। कुछ भी बदलने की कोशिश मत करें, केवल अनुभव करें कि वह कैसे उठता है और कैसे शांत हो जाता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि देखने वाला और देखा जाने वाला अलग हो गए हैं। शुरुआत में यह कठिन लगता है। मन कहता है कि कुछ करो, कुछ सोचो, कुछ बदलो, लेकिन साक्षी भाव का सार यही है कि आप कुछ नहीं करते, आप केवल उपस्थित रहते हैं। यही उपस्थिति ध्यान बन जाती है। साक्षी भाव किसी आसन या नियम का पालन नहीं करता। यह जीवन के हर क्षण में संभव है। जब आप बोल रहे हों, चल रहे हों या किसी से मिल रहे हों, बस एक हल्की सजगता बनाए रखें कि देखने वाला कौन है। यह जागरूकता धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। इस स्थिति में व्यक्ति किसी भी भावना से भागता नहीं, किसी को पकड़ता भी नहीं। वह बस हर अनुभव को देखता है, जैसे कोई दर्पण सामने आने वाली हर चीज को दिखाता है, पर खुद कुछ नहीं करता। यही दर्पण जैसी अवस्था साक्षी भाव कहलाती है। जब यह देखना गहरा हो जाता है, तो व्यक्ति समझता है कि संसार बाहर नहीं बदलता, पर देखने का तरीका बदल जाता है। वही परिस्थितियां जो पहले बोझ लगती थीं, अब साधना बन जाती है। वही लोग जो पहले परेशान करते थे, अब आत्मा के दर्पण की तरह दिखाई देते हैं। इस स्थिति में शांति प्रयास से नहीं आती, वह स्वतः उतरती है, क्योंकि अब भीतर कोई संघर्ष नहीं बचता। आप केवल देख रहे हैं, और देखने की वह शुद्धता ही सच्चा ध्यान है। साक्षी भाव में व्यक्ति न तो किसी चीज को अच्छा कहता है, न बुरा, न स्वीकार करता है, न अस्वीकार। वह केवल उपस्थिति में रहता है। इस उपस्थिति में जो भी घटता है, वह स्वाभाविक रूप से पवित्र हो जाता है। साक्षी भाव वही जगह है जहां मन, शरीर और आत्मा एक हो जाते हैं। वह क्षण जब देखने वाला ही देखा जाने वाला बन जाता है। वहीं से शांति, प्रेम और करुणा अपने आप बहने लगती है। जब व्यक्ति साक्षी बन जाता है, तो जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि अब वह हर अनुभव को चेतना की आंखों से देखता है। और देखने की यह कला ही ध्यान का सबसे गहरा रहस्य है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है कहीं शांत जगह पर बैठना, आंखें बंद करना और विचारों को रोकना। लेकिन यह ध्यान की केवल बाहरी झलक है। असली ध्यान तब शुरू होता है जब आप जीवन के हर छोटे काम में जागरूक रहना सीख लेते हैं। ओशो ने कहा था कि ध्यान का अर्थ कुछ अलग करना नहीं, बल्कि जो कुछ भी किया जा रहा है उसे पूरी सजगता से करना है। जब आप खाना खा रहे हो तो केवल भोजन पर ध्यान रखें, उसकी खुशबू, स्वाद और हर निवाले की अनुभूति करें। विचारों को आने दें, जाने दें, पर मन को उस क्षण से जोड़े रखें। यही साधारण क्रिया ध्यान बन जाती है। जब आप चल रहे हो तो अपने कदमों की आहट सुनिए, धरती को महसूस कीजिए जिस पर आप चल रहे हैं, हवा के स्पर्श को महसूस कीजिए।
ऐसा करने से हर कदम एक शांत प्रार्थना में बदल जाता है। इस प्रकार की सजगता धीरे धीरे पूरे जीवन में फैल जाती है। आप बात कर रहे हो, किसी को सुन रहे हो या कोई निर्णय ले रहे हो, हर जगह भीतर एक कोमल जागरूकता बनी रहती है। यह जागरूकता ना कोई कोशिश है, ना कोई आदत। यह तो एक स्वाभाविक उपस्थिति है जो तब प्रकट होती है जब मन शांत हो जाता है। ध्यान का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह किसी नियम या बंधन से नहीं जुड़ा। आप किसी भी स्थिति में ध्यान कर सकते हैं, घर में, दफ्तर में, चलते समय या लोगों के बीच भी, क्योंकि ध्यान कोई अलग काम नहीं बल्कि जीवन जीने का ढंग है। जब व्यक्ति जागरूक होता है तो छोटी छोटी बातें भी अर्थपूर्ण हो जाती हैं। वह किसी की मुस्कान को सच में देखता है, किसी की पीड़ा को महसूस करता है, किसी गीत की ध्वनि को सुनते समय सिर्फ सुनता नहीं, उसमें डूब जाता है। यही डूबना ध्यान है। यह सजगता केवल सुख के पलों में नहीं, कठिनाइयों में भी उतनी ही जरूरी है। जब जीवन आपको चुनौती देता है, जब आप गुस्से में हो या दुखी हो, तो उस भावना से भागने के बजाय बस उसे देखने की कोशिश करें। उसे दबाने की या बदलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ देखें कि वह कैसे आती है, कैसे बढ़ती है और फिर कैसे समाप्त हो जाती है। यह देखना उस भावना को धीरे धीरे हल्का कर देता है। धीरे धीरे व्यक्ति समझता है कि ध्यान का अर्थ है जीवन को पूरे होश में जीना। जब आप किसी के साथ हंसते हैं तो उस हंसी में पूर्ण रहें। जब मौन में बैठे हैं तो उस मौन में पूरी तरह डूब जाएं। यही सजगता जीवन को अर्थ देती है। सजग व्यक्ति कभी भागता नहीं, वह हर परिस्थिति का स्वागत करता है। अगर दर्द है तो उसे समझने की कोशिश करता है। अगर खुशी है तो उसे पूरी तरह जीता है। यानी उसके लिए कोई अनुभव छोटा या बड़ा नहीं। हर अनुभव एक सीख है, एक दर्पण है। जब ध्यान जीवन का हिस्सा बन जाता है तो व्यक्ति को कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर ध्यान कोई क्रिया नहीं रहता बल्कि जीवन की एक निरंतर अवस्था बन जाता है। वह हर क्षण में उपस्थित होता है, हर सांस में सजग रहता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर शांति स्थायी हो जाती है। वह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। फिर चाहे बाहर तूफान हो या सन्नाटा, भीतर की स्थिरता नहीं टूटती। यही स्थिरता साक्षी भाव का परिणाम है और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य पहली बार सच में जीना शुरू करता है। अब वह केवल जीवन को जी नहीं रहा होता बल्कि जीवन को जान रहा होता है। मनुष्य का जीवन सांस से शुरू होता है और सांस पर ही समाप्त होता है। सांस हमारी सबसे सामान्य क्रिया है, फिर भी हम शायद ही कभी उसे सच में महसूस करते हैं। वह हमेशा चलती रहती है पर हमारा ध्यान कहीं और भटकता रहता है। द बुक ऑफ सीक्रेट्स का पहला रहस्य हमें इसी साधारण क्रिया में छिपे असाधारण रहस्य की ओर ले जाता है। सूत्र कहता है, जब सांस भीतर जाती है और बाहर आती है, उन दोनों के बीच जो क्षण रुकावट का होता है उसे देखो, वहां परम सत्य प्रकट होता है। यह सूत्र बहुत छोटा है लेकिन इसकी गहराई अनंत है। यह कहता है कि सांस के आने और जाने के बीच एक बहुत सूक्ष्म ठहराव होता है। वह क्षण जब न भीतर की सांस चल रही होती है न बाहर की। वह पल इतना छोटा होता है कि मनुष्य सामान्यतः उसे अनुभव ही नहीं कर पाता, पर उसी क्षण में जीवन का रहस्य छिपा है। यह अभ्यास न किसी विश्वास की मांग करता है न किसी विशेष परिस्थिति की। आप जहां भी हैं वहां इसे महसूस किया जा सकता है। बस कुछ पल रुकिए, अपनी सांस को ध्यान से देखिए। जब सांस भीतर जाए तो बस उसे महसूस करें, जब बाहर आए तो उसे भी महसूस करें, और जब दोनों के बीच ठहराव आए तो उस ठहराव को पहचानिए। यह ठहराव बहुत शांत होता है, जैसे समय कुछ क्षणों के लिए रुक गया हो। उस पल में कोई विचार नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती, सिर्फ एक मौन होता है, एक उपस्थिति जो शब्दों से परे है। धीरे धीरे जब यह अभ्यास गहराता है तो आप पाएंगे कि वह ठहराव केवल सांस के बीच नहीं है, वह आपके जीवन के हर पल में मौजूद है। हर भावना के बीच, हर विचार के बीच, हर शब्द के बीच। सांस तो बस उस मौन तक पहुंचने का माध्यम है। इस अभ्यास की सुंदरता यही है कि यह किसी प्रयास की मांग नहीं करता। अगर आप इसे करने की कोशिश करेंगे तो मन बीच में आ जाएगा। यह तो केवल अनुभव करने की बात है। बस सांस को देखिए, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, उसे नियंत्रण में लेने का प्रयास मत कीजिए। सिर्फ देखने का भाव रखिए। धीरे धीरे सांस स्वयं आपको भीतर की ओर ले जाएगी। आप पाएंगे कि सांस के बीच का वह मौन अब बढ़ने लगा है। वह अब केवल एक पल का नहीं रहा, वह आपकी चेतना में फैलने लगा है।
यह वही अवस्था है जहां ध्यान जन्म लेता है। जब व्यक्ति इस ठहराव को पहचान लेता है तो उसके भीतर एक गहरी शांति उतरती है। वह समझने लगता है कि शांति किसी बाहरी कारण से नहीं आती, वह तो हमेशा से भीतर थी, बस ध्यान उस पर नहीं गया था। यह सूत्र यह भी सिखाता है कि ध्यान कोई प्रयास नहीं है, यह सहज अनुभव है जो तब घटता है जब आप कुछ नहीं करते, सिर्फ उपस्थित रहते हैं। कभी आप किसी शांत रात में बैठे हों और अचानक सब कुछ रुक जाए, आवाजें, विचार, हलचल, तो वह भी वही ठहराव है। वह क्षण जब सब स्थिर हो जाता है और केवल आप रह जाते हैं जो देख रहा है। वह देखने वाला ही साक्षी है, वही आत्मा है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो जीवन की हर सांस अर्थपूर्ण लगने लगती है। फिर सांस केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं रहती, वह ध्यान का द्वार बन जाती है। सांस के बीच की यह खामोशी मनुष्य को उसके सबसे गहरे स्वरूप से मिलाती है। यह अनुभव इतना सूक्ष्म है कि उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, वह केवल जिया जा सकता है। जिसने इस मौन को एक बार भी महसूस कर लिया, वह जान जाता है कि सत्य कोई खोज नहीं, बल्कि एक स्मृति है जो हमेशा से भीतर थी। ध्यान कोई साधना नहीं है जिसे बाहर कहीं ढूंढना पड़े, वह तो आपके भीतर ही है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब आप सांस के बीच की उस खामोशी को महसूस करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि मौन कोई अलग अनुभव नहीं, वह तो आपकी असली प्रकृति है। जीवन की हर हलचल के नीचे एक शांत केंद्र हमेशा मौजूद रहता है। बाहर चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, यह केंद्र नहीं बदलता। यही वह स्थान है जहां से चेतना की यात्रा शुरू होती है। द बुक ऑफ सीक्रेट्स हमें यही सिखाती है कि ध्यान किसी पलायन का नाम नहीं, यह तो जीवन को स्वीकार करने की कला है। यह हर क्षण में उपस्थित रहने की याद दिलाती है। जब आप देखना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे वही देखने की प्रक्रिया आपके भीतर मौन में बदल जाती है। विचार कम होते जाते हैं और मौन अपना स्थान ले लेता है। फिर हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है, हर क्षण ध्यान में बदल जाता है। यही इस पहले भाग का सार है। ध्यान की शुरुआत किसी तकनीक से नहीं, बल्कि देखने से होती है, और यह देखने की कला आपको आपके भीतर की शांति तक ले जाती है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर थोड़ी भी शांति या जिज्ञासा जगाई है तो इसे साझा करें ताकि यह अनुभूति किसी और के जीवन को भी छू सके। कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी सांस के बीच उस मौन को महसूस किया है। चैनल सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस श्रृंखला के अगले भाग से जुड़ सकें, जहां हम द बुक ऑफ सीक्रेट्स के अगले रहस्यों की गहराई में उतरेंगे। याद रखिए, सच्चा मौन कहीं बाहर नहीं है, वह यहीं है, आपकी हर सांस के बीच छिपा हुआ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।